हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश सेक्शन से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा यह 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बादामी क्रांति संबंधित है बागवानी से, उर्वरक उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। तो बादामी क्रांति का संबंध होगा मसाला उत्पादन से। और बागवानी क्रांति का हम लोग देख लेते हैं तो ये संबंधित है सुनहरी क्रांति। अगर आए तो ये संबंधित है बागवानी। एक होती है सुनहरी रेशेदार क्रांति, तो ये होगा जूट से संबंधित। उर्वरक उत्पादन में धूसर क्रांति, या इसी को हम लोग बोलते हैं भूरी क्रांति के नाम से इसको जानते हैं। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, भली भांति परिचित हैं, और वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल विलेज का विकास किस अवधारणा पर आधारित है? उत्तर है इसके राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, परिवहन एवं संचार विकास। तो ये परिवहन और संचार विकास, ये ग्लोबल विलेज की अवधारणा इस पर आधारित है। और ये जो शब्द है ग्लोबल विलेज, ये 1964 में दिया गया था मार्शल मैक्लुहान द्वारा। ये शब्द 1964 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत स्कोच चैलेंजर पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका उत्तर होगा पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण और अनुसंधान करता है? तो ये इसमें दिए गए सारे ये अनुसंधान और रिसर्च करते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य है, प्रमुख पूछा गया है प्रश्न में, तो ये होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 5, परिवार का विकासवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो परिवार का विकासवादी सिद्धांत ये दिया गया था बकोफिन के द्वारा, और मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की थी। पूछे विस्तृत व्याख्या किसने की थी? तो ये है मॉर्गन। इन्होंने बताए थे 5 चरण बताए थे, और बकोफिन के द्वारा 4 चरण बताए गए थे विकासवादी सिद्धांत के। क्वेश्चन नंबर 6, 1903 में सहकारिता के आधार पर सर डेनियल हैमिल्टन द्वारा आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी मद्रास में। ये सुंदरम गांव था मद्रास का एक, वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये इसका उद्देश्य क्या था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का? तो ये था 12 मासी सड़कों का निर्माण करना, जिसमें किसी भी मौसम में आवाजाही आसानी से हो सके। गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ना था। तो ये शुरुआत हुई थी सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी जीएम फसल को भारत में उगाने की अनुमति है? तो ये है कपास। बीटी बैंगन को भी उगाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में कुछ कारणों से इसको बंद कर दिया गया था कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उन पर ये जीएम फसल नहीं उगाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से उर्वरक को किसान खाद कहा जाता है? तो किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कहा जाता है। ये मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है, अम्लीयता को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, सहकारी खेती सर्वाधिक सफल रही है? किन देशों में सर्वाधिक सफल रही है सहकारी खेती? तो इसका उत्तर होगा डेनमार्क। इसमें क्या होता है, किसान जो होता है वो अपनी भूमि का मालिक होता है। किसान जो होता है अपनी भूमि का मालिक होता है, लेकिन जो फसल होती है वो साथ मिलकर उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस वर्ष ई पशु हाट पोर्टल स्थापित किया था? तो इसका उत्तर होगा ई पशु हाट पोर्टल 2016। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सिंचाई के तहत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल है? सबसे ज्यादा तो होता है गन्ना सिंचित फसल है, लेकिन गन्ना ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो गन्ना के बाद सबसे ज्यादा कौन है? धान। क्वेश्चन नंबर 13,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 13 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका उत्तर होगा 2016 में। इसमें क्या था कि प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ, चाहे वह बाढ़ या सूखा हो, तो उसमें फसलों को सुरक्षा कवच दिया जाएगा। बीमा था एक प्रकार का प्राकृतिक आपदाओं से, जिसमें था खरीफ में 2% दिया जाएगा, खरीफ था 2%, और रबी की फसलों में था 1.5%, और जो बागवानी था, बागवानी में 3% था। क्वेश्चन नंबर 14, माण मृदा यूपी के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी। अच्छा, यूपी का जो यूपी स्पेशल में आप लोग ये सारी चीज़ें ध्यान देना कि कौन सी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, नहरी, तो ये हम जब ग्रामीण परिवेश की थ्योरी की क्लासेस कर रहे होंगे तो कुछ कुछ चीज़ें हम वहाँ पर इन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, लेकिन ये जो विशेष रूप से है ये यूपी स्पेशल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 15 नंबर का प्रश्न है ये, तो इसका उत्तर होगा इटावा में। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1953, 1952, 1995, 1994। तो ये शुरू किया गया था 1995 में। और ये क्या, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू किया गया था। तो ये दोनों चीजें आप लोग सन और ये किस संस्था द्वारा, किस आयोग द्वारा शुरू किया गया था, ये दोनों चीजें आप लोग याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लैक रस्ट से प्रभावित फसल है? ब्लैक रस्ट जो होता है इससे प्रभावित है गेहूं में लगने वाला एक रोग है। और जो यहाँ पे टमाटर में देखते हैं, टमाटर में ये जो कीट या रोग है, ये एक होता है बिल्ट, अगर ये आए तो इसका संबंध टमाटर से हो जाएगा। और एक होता है चावल में लगने वाला, होता है स्टेम बोरर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का आधार है? तो पंचायती राज व्यवस्था का आधार है ग्राम सभा। आप लोग जानते होंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम और विकास खंड और जिला, विकास खंड और जिला, ये 3 होते हैं। तो इसमें सबसे निचले स्तर की है ग्राम, तो ग्राम सभा पंचायती राज का आधार है। क्वेश्चन नंबर 19, मालविया जनप्रिया निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो ये है मूंग की। और यहाँ पर देख लेते हैं तूर की, तो इसमें होता है, एक है इसकी पूसा अगेती, और पूसा 84, ये तूर की हो जाएंगी। और इसी तरह सोयाबीन की देख लेते हैं, तो एक होता है VL सोया 59, इसके तो नाम में ही है। एक और होता है MACS 1158, ये भी सोयाबीन की हो जाएगी। और चना की देखते हैं, तो अगर हो जाएगी प्रगति किसकी है? चना की है। क्वेश्चन नंबर 20, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? ये किसी UPSSC की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो ये होती है गर्म और नम। ये कौन सा होगा? तो ये जुलाई से लेकर, ये समय होगा जुलाई से अक्टूबर तक का समय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी? तो वयस्क साक्षरता, बिल्कुल नहीं। माध्यमिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी। इसमें क्या था, यह योजना चलाई गई थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1995 को। इसमें कि बच्चे अगर 80% तक अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस रहती है तो उसको 3 किलो अनाज, चावल और गेहूं दिए जाएंगे। लेकिन फिर 1 सितंबर 2004 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार
पका पकाया भोजन बच्चों को दिया जाएगा। तो ये मध्याह्न योजना क्या है? 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। इसमें जो बच्चा 80% उसकी अटेंडेंस होती थी तो उसको 3 किलो चावल और गेहूं दिया जाता था, लेकिन 1 सितंबर 2004 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर किया गया था? जननी सुरक्षा योजना ये थी कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आप लोग याद रखिए, केवल इसका उद्देश्य था माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? टोकरी बनाने वाला, पुजारी, माली, कुम्हार। तो इसका उत्तर होगा पुजारी। 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था में, देखते हैं। तो प्राथमिक, एक हो जाता है द्वितीयक और एक हो जाता है तृतीयक। तो प्राथमिक में कृषि क्षेत्र से, जैसे कृषि हो गई, बागवानी हो गई, मछली पालन हो गया। और द्वितीय क्षेत्र में ये आता है मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, और तृतीय क्षेत्र में सर्विस से संबंधित है। तो पुजारी किस सेक्टर का हो गया? तो ये 3rd सेक्टर का हो गया, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये था 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्या था? ये शहरी क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के जो अल्पसंख्यक मलिन बस्तियां हैं उनको कम लागत पर रिहायशी मकान उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। शहरी मलिन बस्तियां जो हैं, इसको इस तरह लिख लेंगे, शहरी मलिन बस्तियों की जगह उनको कम लागत पर रिहायशी मकान उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, सुल्तानपुर, आलमबाग और गौरीगंज। तो ये होगा आलमबाग में, ये आलमबाग लखनऊ में है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 25 प्रश्न पूरे होते हैं, और ये हम 18 प्रैक्टिस सेट पूर्ण करते हुए, और अभी 2 प्रैक्टिस सेट हम और लाएंगे, उसके बाद हम थ्योरी की क्लासेस शुरू करेंगे। इतनी जल्दी हम लोग इसलिए छोटे समय में कवर करते हैं 25 प्रश्न, जिससे कि हम अपना अभ्यास कर सकें। क्वेश्चनों को देखें, उनका उत्तर देने की कोशिश करें, और कहीं पर उनको पढ़ें जहाँ से हमको प्राप्त हो सके। ये प्रश्नों के उत्तर हम लोग किताबों से पढ़ें, जिससे उन प्रश्नों के साथ साथ हमें अन्य चीज़ें भी पता चलेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।